क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे जिसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ग्रुपिंग मेथड। तो देखिए एक होता है इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा होता है ग्रुपिंग मेथड। तो हमको इस क्वेश्चन को ग्रुपिंग मेथड से करना है। और यहाँ पर देखिए साइज दिया हुआ है 1 2 3 4 करके पूरा 10 तक के दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 5 9 9 12 14 14 15 11 13 इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको पहले लिख लेते हैं। साइज है और फ्रीक्वेंसी है, साइज और फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पर साइज 1 से लेकर 10 दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 5 9 9 12 14 14 15 11 और 13। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ग्रुपिंग टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुपिंग टेबल देखिए ध्यान से अच्छे से समझना कि कैसे ग्रुपिंग टेबल बनाया जाता है। यहां पर हम लिखेंगे साइज, उसके बाद यहां पर फ्रीक्वेंसी 1 नंबर। टोटल यहां पर फ्रीक्वेंसी को मिला के टोटल 6 कॉलम खींचा जाएगा। 1 ये 2 3 ये हो गया 1 2 3, उसके बाद ये 4 ये 5 और ये 6। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे साइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और यहाँ पर आएगा फ्रीक्वेंसी जो कि 1 नंबर कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 है, 5 है, 9 9 12, उसके बाद है 14 14 15 11 और ये 13। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में हम 1 + 2 मतलब पहले नंबर और दूसरे नंबर है ना, रो में जो पहला नंबर है और दूसरे नंबर को प्लस करेंगे। और वैसे ही थर्ड वाले में हम दूसरे को और तीसरे को प्लस करेंगे। देखो समझना, ये पहला और दूसरा, फिर ये पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा ऐसा प्लस करेंगे, पहला दूसरा। किसमें? ये सेकंड वाले में। तीसरे वाले में क्या करेंगे? पहले वाले छोड़ के दूसरा तीसरा, फिर ये दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा, ऐसा मतलब फर्स्ट वाले को छोड़कर फिर दो के पेयर को प्लस करते जाना है। फोर्थ वाले में 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 मतलब कि स्टार्टिंग के 3 को प्लस करेंगे, फिर 3 को प्लस करेंगे, फिर 3 को प्लस करेंगे, इस तरीके से। लास्ट में अगर कोई सिंगल या डबल बच जा रहा है तो उसको छोड़ देंगे 3 वाले में। और सेकंड वाले में ये जो दोनों हैं, ये वाला जो दोनों है, ये 2 है, ये 2 का ही रहेगा, मतलब 2 का पेयर प्लस करेंगे, जिसमें पहला और दूसरा। और ये वाले में पहले वाले को छोड़ देंगे, फिर ये कंटिन्यू 2 का पेयर प्लस करते चलेंगे। ये चौथे वाले में क्या होगा? 1 2 3 मतलब स्टार्टिंग से 3 प्लस करेंगे, फिर 3 ऐसा करते चलेंगे। पांचवा, यहाँ पर पांचवे में होगा 2 3 4 मतलब कि पहले वाली संख्या को छोड़ देंगे, पहला वाला नंबर को छोड़ेंगे और ये 1 2 3 फिर 1 2 3 इस तरीके से प्लस करेंगे। छठवें वाले में यहाँ पर 3 4 5 का मतलब ये है कि स्टार्टिंग के 2 नंबर को छोड़ देंगे, उसके बाद ये 1 2 3 फिर 1 2 3 ऐसा प्लस करते हुए चलेंगे। ध्यान से समझना कैसे करेंगे इसको, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसको बोला जाता है ग्रुपिंग टेबल। तो यहाँ पर ये दोनों 2 के 2 नंबर को प्लस किया जाता है और ये जो पूरा रहेगा ये आपका 3 नंबर को प्लस किया जाता है, और इसी को ही बोला जाता है ग्रुपिंग टेबल बोला जाता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे? ये फ्रीक्वेंसी है, तो इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 15 है, तो 15 को गोला लगा दो।
ठीक है, अब आगे समझते चलना। देखो यहाँ पर 1 और 2, तो स्टार्टिंग से 2 और ये 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। उसके बाद 9 + 9 ये आ जाएगा 18। उसके बाद 12 और ये 14 ये हो जाएगा 2 और ये 6 26। उसके बाद 14 + 15 ये हो जाएगा 29। उसके बाद 11 और 13 ये हो जाएगा 24, ये प्लस हो गया। ठीक है, अब ये 2 और 3 दिया हुआ है, मतलब कि पहले वाले को छोड़ देंगे और ये दूसरे और तीसरे वाले को प्लस करेंगे, मतलब कि यहाँ पर हम 5 और 9 को प्लस करेंगे, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। वैसे ही हम 9 और 12 को प्लस करेंगे, 9 और 12 को, तो ये आ जाएगा 9 10 11 21 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 21। उसके बाद 14 और 14 को प्लस किया जाएगा, तो ये आएगा 28। उसके बाद 15 और 11 को प्लस किया जाएगा, तो ये आ जाएगा 26। 15 और 11 26। अब लास्ट में 13 बच रहा है सिंगल नंबर, तो सिंगल नंबर बच रहा है तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये दो का पेयर वाला हो गया। पहले वाले में क्या किए, हम स्टार्टिंग से नंबर लिए, और दूसरे वाले में हम क्या किए, 2 और 3 वाले में पहले नंबर को छोड़े, उसके बाद दो का पेयर को प्लस किए। अब हम क्या करेंगे, 3 के पेयर को प्लस करेंगे, जैसे 2 5 9, तो 2 और 5 हो जाएगा 7, और 7 और 9 हो जाएगा 16। तो यहाँ पर ये 2 5 और ये 9, ये कितना आ रहा है 16 आ रहा है। उसके बाद 9 12 और 14, तो ये 14 और 12 हो जाएगा, यहाँ से करना है 9 12 और 14, तो ये हो जाएगा 26, और 26 में अगर 10 जोड़ते हैं तो 36 35 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। ठीक है, तो 26 और ठीक 35। उसके बाद 14 15 और 11, तो ये आ जाएगा 29, और ये 30 40 आ जाएगा। ये 14 15 और 11, 14 15 और 11 हो जाएगा 40। ठीक है, अब लास्ट में देखो 13 बच गया, तो इसको इग्नोर कर देंगे। अब इसके बाद 2 3 4 में हमको क्या करना है, यहाँ पर पहले वाले नंबर को छोड़ना है, उसके बाद 3 का पेयर को प्लस करना है, मतलब कि 5 9 और 9 9 9 18 19 20 21 22 23, तो ये 5 9 9 5 9 9 ये आएगा 23, 5 9 9 आएगा 23। फिर उसके 12 14 14, और ये 14 14 28 29 30 29 30, और ये आ जाएगा 40। 14 14 हो गया 28, 28 में 29 30 40। ठीक है, 12 14 14 ये आ जाएगा 40। उसके बाद 15 11 और 13 ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 39 हो जाएगा। 15 11 और 13 ये हो जाएगा 39, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 39। क्लियर है ये चीज़। अब इसके बाद तीसरा चौथा पांचवा, मतलब कि पहला और दूसरा वैल्यू को छोड़ देंगे, उसके बाद फिर 3 पेयर बनाएंगे, मतलब 9 9 और 12 का, 9 9 18 19 20 और ये 30, तो 9 9 और 12 हो जाएगा 30। 9 9 12 ये हो जाएगा 30। उसके बाद 9 9 12 हो गया। उसके बाद 14 14 और 15, ये 14 14 हो जाएगा 28, 28 में प्लस करेंगे 15, तो 8 5 13 का 3 2 3 और ये 4 43, तो ये आ रहा है 43 किसका, 14 14 और 15। देखिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो दोबारा इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा समझने में समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारा प्लस कर लिए, और लास्ट में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 14 15 और क्या प्लस कर रहे थे हम, 14 14 और 15 को प्लस कर रहे थे, और यहाँ पर अब 11 और 13 बच रहा है, 2 ही पेयर है, इस वजह से इसको हम प्लस नहीं करेंगे। क्लियर है, तो ये हम बना लिए। अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है सभी रो में, ये पहला दूसरा तीसरा ऐसा दिया हुआ है, तो पहले वाले में तो 15 आए हैं, उसके बाद सेकंड वाले में आप देखोगे तो यहाँ पर ये 29 है, वैसे ही थर्ड वाले में आप देखोगे तो यहाँ पर 28 है, फोर्थ वाले में आप देखोगे तो यहाँ पर 40 है, उसके बाद पाँचवें वाले में देखोगे फिर 40 है, उसके बाद छठवें में फिर 43 है। ठीक है, ये हो गया। अब हमको एनालिटिकल टेबल बनाना है, और एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, उससे फिर हमको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या है।
तो ये हम यहाँ पर रख देते हैं और एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। देखिए, जब हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे तो जो हम हॉरिजॉन्टल लिखे थे उसको वर्टिकल लिखेंगे और जो वर्टिकल लिखे थे उसको हॉरिजॉन्टल लिखेंगे। मतलब कि यहाँ पर हम सारा साइज लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर सभी का सभी साइज लिख देंगे। ठीक है, इस तरह पूरा का पूरा साइज लिखाया रहेगा और यहाँ पर ये 1 2 3 4 ये पूरा लिखाया रहेगा। यहाँ पर साइज है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पर अब हम लाइन खींच देते हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लिखा था इसको वर्टिकल में लिख दिए हैं और जो वर्टिकल सीरियल साइज लिखा था उसको हम हॉरिजॉन्टल में लिख दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है, तो 15 है। और 15 कौन से साइज में आ रहा है, 8 में। तो यहाँ पर पहले वाले में आप यहाँ पर 8 में टिक लगा दोगे, एक टिक लगा दोगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखे किस में ज़्यादा है, तो साइज 8 में 15 है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या किए, 8 वाले को टिक लगा दिए। अब उसके बाद सेकंड में देखो, सेकंड में सबसे ज़्यादा कौन सा है फ्रीक्वेंसी, तो 29 है। और 29 किससे किससे मिलके बना है, 14 और 15 से। और 14 और 15 का साइज क्या था, 7 और 8। तो आप क्या करोगे, सेकेंड वाले में 7 और 8 को टिक कर दोगे, 7 और 8 को टिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप तीसरे वाले में आओगे। तीसरे वाले में आप देखोगे कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो 28। और ये 28 किससे किससे मिलकर बना था, तो 14 को प्लस किए थे तो बना था 28। और 14 मतलब कि 6 और 7, साइज 6 और 7, ठीक है। वही कर रहे हैं अपन, पहला हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड करना है। तो थर्ड 14 मिलकर बना था, तो हम यहाँ पर 14 और 6 और 7 को टिक करेंगे। यहाँ पर थर्ड वाले में 6 और 7। अब फोर्थ में आ जाइए। फोर्थ में सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या है, 40। और हम 40 किससे किससे मिलकर बना था, तो ये 1 2 3 वाला था। तो ये 1 2 3 का 16 था, उसके बाद 1 2 3 का 35 था, 1 2 3 का ये 40 था, मतलब 7 8 9 का था। 7 8 9 का साइज बड़ा था। तो यहाँ चौथे वाले में हम 7 8 और 9 में हम टिक कर देंगे, ठीक। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को दिखाई तो दे रहा होगा, ठीक। उसके बाद चौथा तक के हो गया। पांचवें में आते हैं। पांचवें में देखोगे 40 बड़ा है और आप देखोगे पहले को छोड़कर किए थे। पहले को छोड़कर मतलब 2 नंबर को छोड़े थे, 1 2 3 जिसका 23 आया था, फिर 1 2 3 जिसका 40 आया था, मतलब 5 6 7 वाले में 40 आया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5 6 7 में हम टिक कर देंगे। उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वाले में मतलब कि पहला और दूसरा नंबर को छोड़ दिया गया था। उसके बाद 1 2 3 इनका सम आया था 30। उसके बाद 1 2 3 इसका सम आया था 43 और यही बड़ा है। तो बड़ा किसका था, 6 7 8 का। तो फिर से हम छठवें वाले में 6 7 8 में टिक लगा देंगे। अब यहाँ पर हम टोटल करेंगे और देखेंगे किसकी बड़ी फ्रीक्वेंसी है। तो आप देखोगे यहाँ पर 5 कितने बार आ रहा है, 1, और 6 1 2 3 बार, और 7 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। उसके बाद 1 2 3 4 या 8 आ रहा है, और 9 1 बार आ रहा है, और बाकी कोई नंबर नहीं आ रहा है। और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है साइज 7 का। इसलिए आप लिखोगे बाय ऑब्जर्वेशन 7 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हाँ, 7 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 7 का। तो हैंस
मोड इज इक्वल टू 7, तो 7 इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का मोड का आंसर है 7। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो ग्रुपिंग टेबल बनाना है। ग्रुपिंग टेबल के बाद आपको ये एनालिटिकल टेबल है, इसको बोलते हैं एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल, तो ये एनालिसिस टेबल बनाते हैं जिसमें देख लेते हैं कि किसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहता है वही मोड कहलाता है।